नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। मौका पंचकुला में हुई भाजपा की प्रांतीय परिषद की बैठक का था। 39 साल बाद हुई इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और सरकार के साथ तालमेल को लेकर मंथन तो हुआ ही, साथ ही क्योंकि प्रदेश में माहौल चुनावी है तो विपक्ष पर हमला बोलना भी लाजमी था। सम्मेलन प्रदेश की बीजेपी सरकार की 7 साल की उपलब्धियों को रखा गया। इस सम्मेलन में और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। खासकर किसानों के लिए जितने काम इस सरकार के 7 साल के दौरान हुए हैं, पिछली किसी भी सरकार के दौरान नहीं हुए। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में किसानों के खाते में मुआवजे के रूप में 8,000 करोड़ रुपए जाना उन्होंने बताया। उनका कहना है कि विपक्ष की ओर से उनकी बिना कमीज की जो फोटो वायरल की जाती है वो विपक्ष केवल भुनाने के लिए करता है, लेकिन असल बात यह है कि तमाम विपक्षी दल ये बताना नहीं भूलते कि या ये बताना नहीं चाहते कि एमएसपी पे खरीद सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है। इसके अलावा भावांतर योजना, भरपाई योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में एनआरसी कानून को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, वैसे ही कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों की हिंदी में कॉपी मुहैया करवाई जाएगी और जो भी व्यक्ति कानूनों में कमी की बात करता है उसके सामने ये कॉपियां रखी जाएंगी। वहीं इस बैठक में गुरुग्राम से सांसद और मोदी सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप मोदी के नाम पर जीत का दावा करते हैं, लेकिन असल में जीत के हीरो कार्यकर्ता ही होते हैं। जी सुन लेते क्या कहा ओपी धनखड़ ने इस सम्मेलन के दौरान। हमने किसानों के भले के लिए कानून बनाए, किसानों के लिए बाजार खोलने के कानून बनाए। उनके बारे में भी एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि ये कानून अगर लागू हो गए तो किसानों की जमीन ले लेंगे, ये कानून अगर लागू हो गए तो मंडी बंद हो जाएगी, ये कानून अगर लागू हो गए तो एमएसपी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने कहा था ये मंडी नहीं हुई चलेगी, एमएसपी नहीं हुई आएगा, यो बढ़ बढ़ के आएगा। और हमारी बात उस प्रकार से जो कि तो बुलंद है। लोगों ने आज इस पे बोलना बंद कर दिया है। लोगों ने इस बात पर बोलना बंद कर दिया है कि जमीन ले लेंगे, क्योंकि लोगों ने कानून को हिंदी में पढ़ लिया है। 3 कानूनों के खिलाफ आज यहां है। बोला जी वो कानूनों की कॉपी हमको हिंदी में नहीं मिली थी, अब हिंदी में मिल गई, हमारे समझ में आ गया उनमें कुछ गड़बड़ नहीं। जी, कानूनों की कॉपी हिंदी में नहीं मिली थी, जब हिंदी में मिलने लगी तो समझ में आ गया कि इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि मंडी न्यूए चलेगी, लेकिन प्रदेश में आंदोलन भी न्यूए चल रहा है लगातार। 1 साल हो गया, 1 साल से सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि एमएसपी न्यूए मिलेगी, मंडियां न्यूए चलेंगी। तमाम उपलब्धियां गिनवाई गई हैं इन 7 साल के दौरान प्रदेश बीजेपी सरकार की। हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया साहब कांग्रेस से जुड़े हैं, विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। रेड्डू साहब स्वागत है, चंदेलिया साहब स्वागत है आपका। रेड्डू साहब पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि आपके विधायक ने इस्तीफा दिया था किसानों के मुद्दे को लेके, कृषि के मुद्दे को लेके, और आज तो साफ कह दिया गया है कि बहकाने का काम किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, वरना तो इन कानूनों में कुछ गलत था नहीं। और अब जब हिंदी में कानून पढ़ लिए हैं तो लोगों की समझ में भी आ गया है कि कुछ गलत नहीं है, सिर्फ बरगलाने का और माहौल खराब करने का आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई थी, वो भी अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। प्रदीप जी नमस्कार जी। कहना चाहूंगा, आपने अभी सुना धनखड़ जी का स्टेटमेंट बड़े ध्यान से मैंने सुना। मैं ये समझता हूँ कि कितनी हद हो गई है, इतने बड़े बड़े मंत्री होते के लोग हैं और एक जानी मानी हस्तियां हैं, और किस दावे के साथ ये कह देते हैं कि इन कानूनों में कुछ गलत नहीं है। पहले ये इंग्लिश में आए थे, अब हिंदी में आ गए हैं, लोगों को समझ में आ गए। अगर लोगों को समझ में आ गए तो लोग आज भी क्यों आंदोलन पर बैठे हैं, आज भी क्यों बॉर्डर पर बैठे हैं। गवर्नमेंट कहते हैं कि किसानों को उठाओ,
कोर्ट कहती है किसानों को उठाओ, लेकिन किसान फिर भी नहीं उठ रहे हैं। तो वो हिंदी की कॉपियां किसके पास भेजी है? मैं तो कहता हूं इस आंदोलन को समाप्त करे सरकार, किसी भी तरीके से करे। वो हिंदी में आई हुई कॉपियां धनखड़ जी आप इन किसानों के पास पहुंचाने का काम करें। अगर इनके समझ में आती है तो उनको उठाओ। ये सरासर जो ना गुमराह खुद सरकार कर रही है। दूसरी बात आपने कही है कि भाई जो अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, देखिए अभय सिंह जी ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। किसानों ने एक मांग रखी थी अभय सिंह के सामने जब ये टिप्पी बॉर्डर पर अपनी यात्रा लेकर के पहुंचे थे कि भाई आप हमारी मदद करो, यदि आप इस्तीफा देकर के हमारे साथ बैठते हैं तो हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगी और हमारा हौसला बढ़ेगा। इस वजह से अभय सिंह जी की डिमांड को लेकर के अपने हल्का एलनाबाद में गए। वहां जाकर के उन्होंने हल्के वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। और जब सरकार ने इलेक्शन की घोषणा की तो क्या कारण हो सकता कि अभय सिंह इलेक्शन ना लड़े? जब उसके हल्के में जो उसका पेरेंटल हल्का है 1967 से आज तक इंडियन नेशनल नहीं, आज तो कहा धनखड़ साहब ने कि जो वादा करके इस्तीफा दिया था, अगर वो घर बैठना चाहते हैं, क्योंकि समाधान तो अभी भी नहीं हुआ है, तो कार्यकर्ताओं से अपील की है तो घर ही बिठा दो उनको, ये भी अपील की है। ये इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। प्रोफेसर वीरेंद्र साहब जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वीरेंद्र साहब, 39 साल बाद आपकी प्रांतीय परिषद की बैठक हुई है, बड़ी बैठक थी, तमाम आपके पदाधिकारी जुड़े हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर बातें जो है वो कृषि कानून और किसान खेती बाड़ी, धनखड़ साहब के भाषण में यही सुनने को मिला कि 3 कृषि कानूनों की हिंदी में कॉपी लेके आए हैं, लोगों को समझ में आएगा। साथ ही उन्होंने अपने कमीज उतारने वाले जो उनकी तस्वीरें वायरल की जाती है उसको लेके भी कहा कि विपक्ष ये क्यों नहीं बताता कि एमएसपी पे खरीद सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार कर रही है। ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन क्या इस बैठक में इतना लंबा किसानों का चर्चा करना, जहां उपलब्धियां और तमाम चीजें और संगठन की बैठक में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि किसानों का भरोसा जो है वो दोबारा से हासिल करने की जरूरत है? कहीं कहीं एक अनिश्चितता का माहौल तो नहीं है किसानों के एक वर्ग को लेके, किसान वर्ग को लेके, खेती को लेके, किसानी को लेके? प्रदीप भाई, अनिश्चितता का माहौल नहीं है, माहौल विश्वास का है। हम पूरे आत्मविश्वास के हरियाणा के किसान की, जो कि हरियाणा की आबादी का एक प्रभावी हिस्सा है, जो कि हरियाणा की पूरी आबादी को नहीं, देश की आबादी का पेट भरने का काम भी करता है। हम हरियाणा के किसान की निरंतर चिंता करते हैं। उन्हीं तथ्यों को हमने आज की बैठक में अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से या हमारे नेताओं के वक्तव्यों के माध्यम से हाईलाइट किया है। समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी की कार्यसूची में, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में किसान का स्थान किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकारों ने पूर्व की किसी भी सरकार से अधिक किसानों के लिए काम किया है। सवाल तो हम इस बैठक, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, एक मिनट मुझे जी बोलिए पूरी कर लेने दीजिए प्रदीप भाई प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बैठक में अगर किसान की बात ज्यादा हो रही है तो ये हमारी किसान के प्रति पहले से मौजूद प्रतिबद्धता को और अधिक अंडरलाइन करने का, उसको और बोल्डली कहने का केवल एक अवसर है। हम पहले ही औरों से बेहतर काम कर रहे हैं, उसे हम और मजबूती के साथ कहें, इसमें किसी को नकारात्मक फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। देखिए वीरेंद्र चौहान साहब, फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। आप कह रहे हैं कि मंडी न्यूए चलेगी, भाव न्यूए मिलेगा, लेकिन आंदोलन भी तो वो करने वाले कह रहे हैं कि आंदोलन न्यूए चलेगा। आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप लगातार, आप इन बैठकों में तो आपने कह दिया कि तमाम चीजें, लेकिन जो लोग आंदोलन पे हैं, जो लोग आपके खिलाफ खड़े हुए, उनको भी तो आप समझाइए। आप हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, जिस मर्जी, आपने क्या छपवाई नहीं है इससे पहले? हिंदी में भी छपवाए। मैं उत्तर देता जी 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 मैं उत्तर देता जी। पहली बात तो ये कि अगर हम कह रहे थे कि मंडी न्यूए चलेगी
तो प्रदीप भाई या साची बात सह के नहीं, मंडी न्यू की न्यू चालन लाग रही है, मंडी पहले आता है आप बेहतर हो भरोसा नहीं दिलवा पा रहे ना, सवाल ये है ना। मैंने जो किया मुझे कहने दीजिए। जी जी जी। हमने मंडी को कमजोर होने नहीं दिया, हमने एमएसपी को कमजोर होने नहीं दिया, हमने किसान का आर्थिक जो स्वावलंबन है या उसकी आर्थिक मजबूती के लिए इतने पैसे किसान सम्मान निधि के नाते भेज दिए जितना कांग्रेस की सरकार के दौरान कई साल का किसान का खेती का बजट हुआ करता था। तो भाई जुड़सा काम हमने कर दिया, करण लाग रहे हैं वो तो हमने कह ले दो, उसमें कोई चंदेलिया साहब रही बात आंदोलनकारी। चंदेलिया साहब आपका प्रश्न एक प्रश्न का आपका उत्तर रह गया कि आंदोलनकारी तो वहीं के वहीं बैठे हैं, हम कह रहे मंडी नहीं चलेगी, वो कह रहे आंदोलन नहीं चलेगा। तो समझ लीजिए इसका मतलब यह है कि वो मंडी का नाम लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मंडी फिर भी चल रही है, वो फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। वो एमएसपी का नाम लेकर आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी है, था, रहेगा, वो फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। वो जो जो कहकर आंदोलन कर रहे हैं वो केवल और केवल भ्रम जाल है, माया जाल है। किसानों के एक तबके को और राजनीतिक दलों के जो कारिंदे हैं उनको गुमराह करके आंदोलन चलाने की स्वतंत्रता तो सबको है। हरियाणा का बहुसंख्यक किसान, जिसमें आपके और मेरे गांव का किसान भी शामिल है, वो कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है। शामिल कर लेते हैं चंदेलिया साहब को, शामिल कर लेते हैं चंदेलिया साहब। राम सिंह चडूनी किसका किसान है? योगेंद्र यादव कहां का किसान है? बता दीजिए मुझे। और जो है चंदेलिया साहब, चंदेलिया साहब, कांग्रेस पे उकसाने का, भड़काने का ये आरोप तो लगा ही लगा है। साथ ही आज की बैठक में ये भी कहा गया कि पारदर्शिता का, नौकरियों में पारदर्शिता, किसानों के साथ आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, ये भी कहा गया। किसानों को जितना बीजेपी सरकार ने दिया है आप सोच भी नहीं सकते थे, आपकी इतनी योजनाएं नहीं थी, आपके पास इतनी प्लानिंग नहीं थी। यही वजह है कि प्रदेश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। ये कहना भारतीय जनता पार्टी का। सभा साहब, बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे जो मेरे बड़े सम्मानित साथी प्रोफेसर वीरेंद्र जी, प्रवक्ता भाजपा, जो कह रहे हैं आपके चैनल पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपनी बात की, आपके सवाल का मैं जवाब और इनके सवाल का जवाब भी एक पंक्ति से मैं देना चाहूंगा और मकुल जवाब देना चाहूंगा। मुझे इस भयावह हालात जो आज 700 से ऊपर शहादत किसान दे चुका है, लखीमपुर खीरी जैसी नरसंहार किसानों को जो ऐसी घटनाएं घटित होती है देश में, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा प्रदेश के ऊपर आता हूँ, देश के किसान के ऊपर आता हूँ। देखिए, मुझे एक पंक्ति भयावह हालात जो भाजपा सरकार में है और डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर मुझे याद आती है कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक है बाजार के, इस समय आप मालिक है बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखे। बात मन की कहें, मन की बात बहुत कहते हैं मोदी जी, लेकिन जन के मन की बात वो कभी नहीं करते, किसान के मन की बात नहीं करते। वो 700 शहादतों के बाद, लखीमपुर खीरी जैसी घटना के बाद भी नहीं, उन्होंने तो कहा चंदेलिया साहब, उन्होंने तो कहा कि आप उनकी वीडियो और उनकी तस्वीरें जरूर वायरल कर देते हैं कमीज उतारे हुई। चंदेलिया साहब सुनिए भाजपा के प्रवक्ता साहब को मुझे भी समय दीजिए आप। मैं बताना चाहता हूं 25 सितंबर की डेट थी, 25 सितंबर की डेट थी कि भाई जीरी खरीदी जाएगी। उसके बाद 1 अक्टूबर की डेट दी गई। किसान, इसकी वजह से आधी फसल किसान की नष्ट हो गई, किसान को नुकसान हुआ। और जहां एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है फसल हो गई है, बीच में ना सारी के सारे की भरपाई कर देंगे। बीच में चीखना चिल्लाना जा रहा है। अभी सुनिए एक दो सवाल का जवाब और लेना है चौहान साहब, एक दो सवाल का जवाब और लेना है, फिर आप ही के पास आएंगे। बोलते हो चैनल पे बैठ के, कहते हैं के चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है, इलाहाबाद में चुनाव है, प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान मजदूर आने वाले समय, आने वाले राज्यों में जो चुनाव है पर उतारेगी। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार किसान के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कोई बात नहीं हुई। तो ये हुआ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा, म्यूट कीजिए इनको, शिष्टाचार सिखाइए इनको। पहली बार डिबेट में आई है क्या टाइम किल करने के लिए? देखिए, नैतिकता के आधार पड़ेगा। चलिए वीरेंद्र जी एक बार इनकी बात पूरी होने दीजिए, आपके पास ही आ रहे, आप ही की सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी
मनोहर लाल खट्टर साहब को जो भाषण देते हैं, जो देते हैं, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कानून संविधान से बड़े नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बोलना चाहिए। पूछ रहा हूँ, अगर उनके अलावा पार्टी का व्यक्ति ये हरियाणा अच्छा, जितेंद्र चंदेल साहब, की फसल खराब हो गई, ये कौन सा सोर्स है इनका? कौन सा सोर्स है? अरे 5 बार हरियाणा में जवाई लोगों ने, ये संघ के लोग, ये झूठ संघ के बोलोगे लोग, तो यूं ही हम पकड़े देश के तिरंगे को जाओगे, यूं ही पकड़े जाओ। इनको देख रहे हैं, आपको मालूम नहीं, किसी नरसंहार किसानों के साथ एक करवाते हैं। अच्छा चंदेलिया साहब सुनिए, नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, नरेंद्र मोदी चंदेलिया जी साहब, अपने सुनिए। गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा नहीं देते। जांच को जो जांच में बाधा पहुंच रही है, लखीमपुर खीरी के अंदर देश देख रहा है, किसान नरसंहार को देख रहा है। नहीं उसको लेके तो देखिए लखीमपुर खीरी की आप बात करेंगे, ये बात करेंगे, फिर महाराष्ट्र की सुनिए प्रदेश के किसानों की बात कर लेते हैं। जितेंद्र चंदेलिया साहब, आप लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र की बात करेंगे, उसमें कुछ नहीं रखा है। आप प्रदेश के किसानों की बात कर लीजिए, आप उस पर आ जाइए। आप म्यूट तो करिए इनको, आप इनको म्यूट करिए, मुझे कहने दीजिए, बात कंप्लीट करने बोलिए, बोलिए, मैं बोलिए। हरियाणा की चर्चा करता हूँ। अब ऐसा मैं आपको बहुत समय दिया भाजपा के प्रवक्ता को, मेरी सुन लीजिए। 25 सितंबर को हरियाणा सरकार खरीदने की सरकारी जो सूची डेट जारी करती है, अपने बयान से उलट जाती है, फिर बोल रहे हैं न्याय संगत बात नहीं है। नहीं, वो तथ्य मांग रहे हैं ना आपसे, आपसे ये कह रहे हैं वो कि जीरी अगर खराब हुई है तो आपके पास कोई तथ्य हो तो दे दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। हरियाणा का किसान देख रहा है जिस प्रकार ऐलानाबाद में जो इनके भाजपा जजपा के डबल इंजन के जो प्रत्याशी हैं, किसान मजदूर ने जिस प्रकार उनको नकारा है, वो आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया है। और मैं बताऊं, इनके मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए हैं, लेकिन किसान के साथ कर रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा की चर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, उन पर कब मुकदमा दर्ज किया जाएगा? रेणु साहब, मैं रेणु साहब को ले लेता हूँ, फिर मैं चौहान साहब के पास आता हूँ। रेणु साहब, तमाम बातें आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई है। किसान की फसल को खरीदा जा रहा है, प्रदेश का किसान इतना खुशहाल है। काम कर रहे हैं लोग। रुकिए चंदेलिया साहब, रुकिए, फिर इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी और ये चुनाव प्रदेश पे थोपने की जरूरत नहीं थी। अगर इतना खुशहाल है प्रदेश का किसान, कोई दिक्कतें हैं नहीं। जी ने बात की, इनके नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है और प्रोफेसर एक बहुत इंटेलेक्चुअलिटी कैटेगरी में आते हैं। और मैं समझता था कि ये तथ्य की बात कहेंगे, लेकिन इन्होंने तथ्य की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि एमएसपी चल रहा है, एमएसपी मिलने जाओगा, हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, एमएसपी मिलने जाओगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एमएसपी मिले जाएगा तो 2250 रुपए बाजरा की एमएसपी थी और इन्होंने कहा कि केवल हम 25% ही खरीदेंगे, तो 75% लेकर के किसान कहां जाएगा? आगे इन्होंने कहा कि हम भावांतर से उसकी भरपाई करेंगे। अगर प्राइवेट मार्केट में वो 1200 रुपए बिकता है तो ये तो 600 रुपए ही देंगे। उन्होंने कहा कि 600 रुपए भावांतर स्कीम के तहत हम किसान को देने का काम करेंगे। जब प्राइवेट प्लेयर को ये पता लगेगा कि सरकार ने खरीद बंद कर दी है, तो वो उसके बाजरे को 1600 रुपए में नहीं खरीदेगा, 1500 में, 1400 में, 1300 में वो बिक रहा है। ये किसान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तो कैसे कैसे किस दावे के साथ कह सकते हैं कि एमएसपी चल रही है? आज जब किसान आंदोलन पर है, आज भी ये एमएसपी नहीं दे रहे हैं। ये तथ्य है, सच्चाई है। वीरेंद्र जी, मंडियों में जाकर के देखिए, जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी। दूसरी बात, एक इन्होंने कहा कि एक मिनट, हम दे रहे हैं 6000 रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं। आप वीरेंद्र जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने बहुत मतलब बहुत चुभने वाला सवाल किया है। आपने कहा कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं। आज पेट्रोल का भाव देखिए, डीजल का भाव देखिए, खाद बीज का भाव देखिए, कृषि यंत्रों का भाव ले लेते हैं, दोनों का ले लेते हैं। भावांतर आप उससे पूरा कर रहे हैं, एमएसपी पे खरीद नहीं रहे और आप सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। दो सवाल इन्होंने किए हैं। देखिए प्रदीप भाई, जहां तक किसान सम्मान निधि की बात है, उसकी खूबसूरती ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया यहां बैठे हैं। इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने ये कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जितेंद्र चंदेलिया के खाते में पहुंचते हैं 15 पैसे, 85 पैसे इनकी पार्टी की सरकार और सिस्टम खा जाता था।
मेरे देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए के बटन पर दिल्ली से या पटना से या देश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर के बटन दबाते हैं। टन देसी, टक देसी, अगर आपके पिताजी किसान है, मेरे पिताजी किसान है, उनके खाते में 2000 के 2000 पहुंचते हैं कि नहीं, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? देश से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। स्वामीनाथन आयोग में ये जो महंगाई आप बढ़ा दी, चंदेलिया जी भाई, बढ़ाते जा रहे अपनी बारी। अच्छा, एक सवाल आज ही की बैठक से और है। सुनिए चंदेलिया साहब, मैं आऊंगा आपके पास। चंदेलिया साहब इस पर जवाब लेंगे आप। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो आज इसमें कही गई है, अफसरशाही खत्म करने की बात की गई है आज, लेकिन अफसरशाही खत्म करने की बात के साथ साथ भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ साथ आज राव इंद्रजीत साहब जो बोल गए, उस पर ही मैं भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लेता हूं। उन्होंने कार्यकर्ता और अफसरों के बीच की बात जो कही है, उस पर ही बता दीजिए वीरेंद्र चौहान साहब, जो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। प्रदीप भाई इनको रोक लीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा। मैं पहले बाजरे पे देखिए मैं रेणु साहब आ रहा हूं आपके पास। रेड्डू साहब, बाजरे में हमने तय किया कि हम समर्थन मूल्य पर बाजरा सीमित मात्रा में खरीद पाएंगे। जो उसके अतिरिक्त बाजरा रहेगा, जिन्होंने अपना पोर्टल पर दर्ज कराया है कि उन्होंने बाजरा उगाया है, उनका बाजरा अब बाजार में बिकेगा, और वो अगर समर्थन मूल्य से कम पर बिकेगा तो हम उसको फिलहाल 600 रुपए की हमने घोषणा की, हमने देना शुरू किया है, हम दे रहे हैं। पूरा करूंगा। इतना सब कुछ अगर हो रहा है वीरेंद्र चौहान साहब, इतना सब कुछ अगर हो रहा है, तो आप ही के पार्टी के सांसद साहब हैं, उनको क्यों लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है? मुझे पूरा 2 मिनट कर दूंगा, नहीं करूंगा। मैं ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास रेड्डू साहब। साफ करनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले बाजरा ना कभी रेड्डू जी की पार्टी की सरकार ने खरीदा, ना कांग्रेस की सरकार ने खरीदा। हम खरीद भी रहे हैं, 600 रुपए भावांतर भरपाई भी दे रहे हैं, और भी कहीं किसान का कोई नुकसान होगा उसकी संभाल हम करेंगे। रेड्डू जी की पार्टी कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती। चलिए, एक मिनट आप उस बात का भी जवाब दे दीजिए। टिप्पणी चंदेलिया साहब एक सवाल का जवाब लेते, फिर आपके पास आएंगे। बोलिए चौहान साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। डिजिटल चीजों के डिजिटाइजेशन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी मात्रा में सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया, चौहान साहब, सवाल ये है कि इतना सब कुछ कर दिया तो पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल क्यों गिरा हुआ है? आपके सांसद को ऐसा क्यों लगता है? सुन तो लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूं, पार्टी सरकार ये ऑनगोइंग प्रोसेस का नाम है, ये डायनामिक चीज है। कभी कभार कोई दिन ऐसा हो सकता है कि प्रदीप जी का मनोबल थोड़ा सा कमजोर हो, अगले दिन अगले घड़ी जी बड़ी ताकत के साथ काम करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राव इंद्रजीत सिंह जी को लगा के कार्यकर्ता की और अधिक सुननी चाहिए, मैं भी कहता हूं और अधिक सुननी चाहिए, परंतु भाजपा के कार्यकर्ता का मनोबल वो थोड़ा बहुत तो ऊपर हो सका उसकी सुई, पर हमारा कार्यकर्ता कभी भी निराशा के चंगुल में फंसता नहीं। प्रदीप जी, मैं अपने तजुर्बे के आधार पे कहता हूं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता स्वार्थ के लिए संगठन से नहीं जुड़ता, हमारा कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करता है, भारत माता की जय के लिए काम करता है। किसान, जवान, चंदेलिया साहब, आपकी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता था कि एक मत्ता नहीं है और कई फाड़ है ना, सारी चीजें, या मंच पे भी चीजें हो जाती है कई बार, लेकिन बात वही है कि भ्रष्टाचार को लेके आवाज उठाई गई है, भ्रष्टाचार को लेके ही आपकी पार्टी पे हमला बोला गया है। सुनिए चंदेलिया साहब, भ्रष्टाचार को लेके ही आपकी पार्टी पे हमला बोला गया है। बताया गया है कि 1 रुपया भेजा जाता था और 17 पैसे, 15 पैसे, 28 पैसे पहुंचते थे। तो ये खुद कहा था उन्होंने, हम नहीं बड़े दुर्भाग्य का विषय है, हरियाणा की चर्चा में बैठे हुए कर रहे हैं और हम देश की चर्चा करें। हम राहुल जी की या कांग्रेस पार्टी की किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा जो कुरुक्षेत्र में हुई, देश का किसान कांग्रेस के साथ आया,
माननीय शैलजा जी, रणदीप जी, हुडा साहब, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले दिन से तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध कर रहा है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ौदा के अंदर प्रदेश के किसान मजदूर ने इनको सबक सिखाया, सिर्फ एक झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जितने विकास कार्य कांग्रेस के समय में हुए हैं, नवरत्न कंपनियां जो आज बेची जा रही हैं मोदी जी के द्वारा, वो सारी कांग्रेस की स्थापित की हुई नवरत्न कंपनियां हैं। और हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा को अगर विकास के पहिए दिए, हरियाणा को विकास के पंख लगाए, वो कांग्रेस पार्टी ने विकास के पंख लगाए। आज वो हरियाणा जो कांग्रेस के टाइम में रोजगार के क्षेत्र में नंबर 1 पे था, आज वो सबसे पीछे पिछड़ गया है। आज 38% पर बेरोजगारी की हरियाणा में आ गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के साथ ये एनसीआर की, मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान के साथ खड़े हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं लगातार। कांग्रेस ने कहा है कि जितने साल कांग्रेस का राज रहा है केवल किसान के लिए काम करते रहे। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि किसानों के लिए ही पार्टी के एकमात्र विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सब किसान हितैषी हैं, लेकिन किसान किसको अपना हितैषी मानता है, यह इलाहाबाद चुनाव का नतीजा बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।